बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू ट्रैवल विद सनान बिन मंसूर। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज हम अपनी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे आप लोगों के इंतहाई वैल्यूएबल क्वेश्चंस अबाउट स्टडी इन इटली, जो कि मुझे कमेंट सेक्शन में मिले हैं, व्हाट्सएप पे मिले हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे सोशल मीडिया को फॉलो कर लीजिए, फेसबुक पेज है और इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल को भी फॉलो कर लीजिए ताकि आपको वहाँ पर भी अपडेट्स मिल जाएँ। आप लोगों के सवाल हमारे लिए इंतहाई इंपॉर्टेंट है। मैं जानता हूँ कि बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन है कि इटली में हम लोगों ने कैसे अप्लाई करना है। कंसल्टेंट सही नहीं बताते, वहाँ पर भी इश्यूज आ जाते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको किसी भी विदाउट एनी कॉस्ट कोशिश करता हूँ कि आप लोगों के जो आंसर्स हैं वो आप लोगों को प्रॉपर दिए जाएं। अब चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है, बच्ची ने हमसे पूछा है, सर IMAT क्लियर हो जाता है पाकिस्तान से या नहीं होता? बिल्कुल बेटा, डेफिनेटली हो जाता है, क्यों नहीं होगा। देखें, ये टेस्ट ही इसलिए रखे गए हैं ना ताकि आप लोग ये टेस्ट पास करें और आपकी कैपेबिलिटी का पता चले कि क्या आप इस प्रोग्राम के लिए अहल हैं या नहीं है। ठीक है, बिल्कुल क्लियर हो जाता है MBBS के लिए, इसमें कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर मैं सेल्फ स्पॉन्सर हूँ, मेरे अकाउंट में 21 लाख है और मेरे पास कैश 4 लाख है, वो भी मैं डाल दूंगा। टोटल जून तक 37 तक की स्टेटमेंट बनाऊंगा और मेरे पर्सनल अकाउंट में सैलरी भी आती है, उसी में से 3 साल पुराना है और 4 साल तक ITR सबमिट है। सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी हैं। लास्ट ईयर भी एडमिशन सिक्योर किया था, अपॉइंटमेंट ना मिलने की वजह से फ़ाइल सबमिट नहीं हुई। मुझे ये पूछना था कि मेरे अब्बू के नाम पर 2 घर थे, 3 बाइक हैं और 1 प्लॉट है, क्या वो मैं शो कर सकता हूँ? उससे कोई फ़ायदा होगा मुझे? अच्छा जी, जी हाँ, आप अब्बू के नाम पर जायदाद और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स दिखा सकते हैं, इससे फ़ाइल मज़बूत होती है, मगर ये लाज़मी नहीं है। फ़ाइल आपकी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, लेकिन कंपल्सरी नहीं है। आप दिखा दें, पॉज़िटिव चला जाएगा, ठीक है? लेकिन याद रखें, जो भी आप चीज़ दिखाएँगे, जो भी चीज़ आपने शो करानी है ना बेटा, उसका आपके पास प्रूफ होना चाहिए, वो आपने जस्टिफाई करने की ये चीज़ इस सोर्स से आई है, ठीक है? ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि लास्ट ईयर 2025 में जितने भी जो वीज़ास रिजेक्ट हुए ना, उनमें मेन जो रीज़न है वो क्या है? बैंक स्टेटमेंट है। अच्छा जी सर, आपकी वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव है। थैंक यू सो मच सर। मैंने 20 दिसंबर को यूनिवर्सिटी ऑफ ट्रिनिटी में अप्लाई किया था। मेरे 71% मार्क्स हैं। अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। अब तक कब तक आ सकता है? अच्छा जी, आमतौर पर यूनिवर्सिटी ऑफ ट्रिनिटी का जवाब 4 से 8 हफ्तों में आ जाता है, इसलिए जनवरी या फरवरी के आखिर तक आ जाएगा, ठीक है? परेशान नहीं होना। आई एम इन 12th expecting 60 to 65% in PCM, but I have 42% in 11th. Will I get fully funded scholarship? अच्छा जी, आमतौर पर 60% से 65% का इटली में मुकम्मल फंडेड स्कॉलरशिप मिलना बेटा बहुत मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पर तो बहुत सारे लोग आए होते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिनके मार्क्स 80% 90% होते हैं। तो ये जस्ट आपका एडमिशन हो जाए, इट विल बी इनफ। स्कॉलरशिप बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक है? अच्छा जी, नेक्स्ट है जी सर, हेलो सर, आई एम लिविंग इन ओमान बट आई डोंट हैव एनी जॉब राइट नाउ, आई एम सर्चिंग फॉर इट। On the other side, I have enough funds in my Pakistani account because of my previous employment. How do I proceed for Italy study visa? I applied to the University of Bergamo, but I get no response yet. Please guide me. I hope I won't get any issues regarding the appointment. आपको अगर आपको अपॉइंटमेंट का कोई इशू नहीं है, देन इट्स फाइन। आपने याद रखना है, सिंपली सबसे पहले आपने एडमिशन लेटर लेना है ना। आपको एडमिशन लेटर मिलेगा तो नेक्स्ट जो है ना वो प्रोसीजर जो है ना वो आपका आगे कंटिन्यू होगा ना। फिर उसके बाद आपने वीज़ा अपॉइंटमेंट लेनी है। वीज़ा अपॉइंटमेंट से पहले आपने जो चीज़ें प्रिपेयर करनी है, उसके अंदर आपका अकाउंट अपना है, ठीक है? फंड्स आपने शो करवाने हैं, ठीक है? उसके बाद 6 महीने की जो बैंक स्टेटमेंट है वो दिखानी है। फंड्स का जो सोर्सेज़ है वो आपने बताना है कि ये पैसे कहाँ से आ रहे हैं। फिर उसके अलावा आपके फंड्स स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, स्टडी गैप प्रॉपर्ली आपने एक्सप्लेन करना है, स्टेटमेंट ऑफ पर्पज़ आपके पास होनी चाहिए, फ्यूचर प्लान आपका क्या है, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है? अब ओमान में कोई टेम्परेरी जॉब भी लेने तो फ़ाइल मज़बूत हो जाती है, मगर ये लाज़मी नहीं है, ठीक है? आपने इन चीज़ों का ख्याल रखना है। अब दोबारा बता दूँ, एडमिशन प्लस स्ट्रॉन्ग बैंक स्टेटमेंट, प्रॉपर स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, वीज़ा पॉसिबल इवन विदाउट अ करंट जॉब, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास, अस्सलाम वालेकुम भाई, मेरा लास्ट ईयर वीज़ा रिजेक्ट है स्टेटमेंट की वजह से, तो मुझे सेम कंट्री में अप्लाई करना चाहिए? जी हाँ, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। अगर वो आपसे रीज़न पूछें तो आपने रीज़न एक्सप्लेन करनी है कि आपका वीज़ा रिजेक्ट क्यों हो गया, ठीक है? बस ये मसला है। अगर आप अप्लाई करते हैं तो कोई मसला नहीं है, आप उससे ज़्यादा अच्छे तैयार होके जाएँ कि एक तो आपको पता चल गया ना कि क्यों आपकी रिजेक्ट हुआ, तो उस रीज़न को आप कम क्लियर कर दें, तो आप अप्लाई कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। अस्सलाम वालेकुम सर, बायोमेडिकल के लिए कौन-सी यूनिवर्सिटी सजेस्ट करेंगे? वालेकुम सलाम। यहाँ इटली में बायोमेडिकल के लिए चंद अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो मैं बता रहा हूँ। यूनिवर्सिटी ऑफ बल्गेना है, उसके अलावा स्पेंजिया यूनिवर्सिटी ऑफ रोम है, बायोमेडिकल पॉलिटेक्नो मिलानो है, और उसके अलावा यूनिवर्सिटी ऑफ पिलमो है, मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी एंड मॉलिक्यूलर मेडिसिन है, यूनिवर्सिटी ऑफ मेसिना, ठीक है? आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्सलाम वालेकुम सर, आई एम फ्रॉम लाहौर एंड वांना लर्न इटालियन लैंग्वेज, डू यू हैव एनी गुड इंस्टीट्यूट फ्रॉम व्हिच आई कैन लर्न?
मोस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूट्स आर डिमांडिंग 40K फॉर वन मॉड्यूल, व्हाट डू यू रिकमेंड? ओ भाई मेरे, पता क्या मसला है, आप जो है ना यूट्यूब पे इस वक्त भरी पड़ी हैं, क्लास ए से लेकर बी तक सारी क्लासेस मौजूद हैं। आप आराम से यूट्यूब से पूरे फुल लेक्चर्स आप ले सकते हैं, उसमें कोई इशू ही नहीं है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास, सर कैन यू प्रोवाइड एनी एजेंट कॉन्टैक्ट विद विच कैन प्रोवाइड जेन्युइन अपॉइंटमेंट फॉर द स्टडी वीज़ा? देखिए मैं इसमें बिल्कुल आपकी हेल्प आउट नहीं कर सकता, ठीक है, लेकिन कुछ नेम्स मैं आपको यहाँ पर लेके दे सकता हूँ जो आपको जो है ना कुछ आपके लिए लाइक कर सकते हैं। लाइक ए आस्क कंसल्टेंट है, एंट कंसल्टेंट है, ऑस्मेंक ओवरसीज स्टूडेंट कंसल्टेंट है, KHM कंसल्टेंसी लाहौर है, एड वर्कर्स है, सेमी कंसल्टेंट्स हैं। लेकिन ये आप मेरे कहने पे नहीं, आपने खुद ही इसको क्रॉस चेक करके पता करना है कि ये ठीक है या नहीं है। लेकिन आप इसको अपने बेस पे करिए। मैं आपको बारहा ये बता चुका हूँ, हर एक वीडियो में बताया है कि इटली अगर आप लोग स्टडी करना चाहते हैं ना, उसके लिए एक चीज़ अपने आप माइंड में रखनी है आप लोगों ने, कि इटली की जो अपॉइंटमेंट है ना उसका बहुत इशू, अगर आपका कोई बहुत स्ट्रॉन्ग रेफरेंस है, अगर आपके पास पैसे हैं तो आप इटली की अपॉइंटमेंट सिक्योर कर सकते हैं, अदरवाइज प्रॉब्लम आपको आएगा। हर दूसरा बच्चा मुझे पता है एडमिशन के बाद उसको सबसे बड़ा मसला आता है वो अपॉइंटमेंट का आता है, ठीक है, आपने इसको खुद से चेक करना है। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, विच स्किल शुड वी लर्न फ्रॉम पाकिस्तान फॉर इटली? आई एम ऑलरेडी लर्निंग इटालियन, कैन यू सजेस्ट एनी फिजिकल स्किल्स? डेफिनेटली अगर आप ये सीख रहे हैं ना तो ये बहुत अच्छा प्रोग्राम काम है कि आप लैंग्वेज सीख रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा जो आप सीख सकते हैं वो कलनरी कुकिंग स्किल्स हैं, ठीक है, बड़ी डिमांड है इसकी। हेल्थ केयर नर्सिंग असिस्टेंट स्किल्स है, ठीक है, मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल स्किल्स हैं, जिसके अंदर कार मैकेनिक है, इलेक्ट्रिशियन है, वेल्डिंग है, CNC ऑपरेटर है, ठीक है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट। फैशन टेलरिंग डिज़ाइन है। फिर इसके अलावा आप हॉस्पिटैलिटी के स्किल्स भी सीख सकते हैं, टूरिज्म, एग्रीकल्चर, फार्मिंग स्किल्स, ये आप चीज़ें सीख सकते हैं जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित हो सकती हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, अपॉइंटमेंट का कुछ बता दें कि टाइमली अपॉइंटमेंट किस एजेंट से लें? ये मैं आंसर ऊपर दे चुका हूँ, काइंडली आप वो सुन लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास, सर मैंने इटली स्टडी वीज़ा के लिए अपनी फ़ाइल BL इस्लामाबाद में 29 नवंबर को सबमिट करवाई है, लेकिन अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, जबकि मेरी यूनिवर्सिटी जिनेवा की डेडलाइन 31 जनवरी है, तो अब क्या हल हो सकता है, काइंडली रिप्लाई। आपके केस में आम तौर पर जो एम्बेसी जो टाइम लेती है बेटा, वो लेती है 6 से 8 हफ्ते वीज़ा प्रोसेसिंग टाइम है, ठीक है। इसके अलावा जो पीक सीज़न है वो दिसंबर से लेकर जनवरी तक है, चूँकि आपकी यूनिवर्सिटी ऑफ जिनेवा है, इसकी जो डेडलाइन है वो 31 जनवरी है। अगर आपका वीज़ा रिस्पॉन्स वक्त पर नहीं आता तो आपको यूनिवर्सिटी को लेट सबमिशन या डिले की रिक्वेस्ट ये की एक मेल करनी है, ताकि उनको पता हो कि आप लेट आ सकते हैं, ठीक है। अक्सर यूनिवर्सिटीज़ वीज़ा एक्सेस या वीज़ा केसेस में एक्सटेंशन या कंडीशनल एडमिशन देती हैं। प्रूफ ऑफ वीज़ा और सबमिशन आपको दिखाना होता है कि आपके पास ये चीज़ें मौजूद है, ठीक है। अगर आपको फिर फॉर जो स्टेप्स लेने हैं उसके अंदर BLS इस्लामाबाद को स्टेटस इंक्वायरी ट्रैकिंग करें, उसके नंबर के साथ यूनिवर्सिटी ऑफ जिनेवा को ईमेल करें, उनके पोर्टल पे इन्फॉर्म करें कि वीज़ा प्रोसेसिंग ऑनगोइंग है। फिर उसके बाद फंड्स, एडमिशन लेटर, पासपोर्ट रेडी रखें, ताकि जैसे ही ईमेल आते हैं आइए तो आप अपनी फ़ाइल जो है ना वो सबमिट करवा दें, ठीक है। पीक सीज़न डिलेज़ आम है, परेशान होने की आपको इसकी ज़रूरत नहीं, इंशाल्लाह ये चीज़ें आपकी आसान हो जाएँगी जब आप उसको मेल करेंगे। लास्ट क्वेश्चन है सर, बताया नहीं कि MBBS के लिए IMAT के बाद अपॉइंटमेंट लेते हैं या पहले? अच्छा जी, MBBS इटली के लिए IMAT क्लियर करें फिर वीज़ा अपॉइंटमेंट लें, अपॉइंटमेंट सिर्फ एडमिशन लेटर के बाद ही पॉसिबल है। सो दिस इज़ द क्वेश्चन जो आपने मुझसे कमेंट सेक्शन में सारे पूछे हैं, ठीक है। होपफुली आप लोगों की काफ़ी सारी चीज़ें, काफ़ी सारी क्यूरीज दूर हो गई होंगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, नेक्स्ट अपडेट्स में मिलेंगे, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ट्रैवल विद सनान बिन मंसूर।